वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का चैप्टर 4 है आपका पॉलिटिकल साइंस का। जैसा कि आपको पता होगा, आपका पोल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। उसमें आज का ये वीडियो आपका लास्ट होने वाला है। सेकंड बुक का ये है सामाजिक न्याय। और इससे पहले हमने जो है सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टर्म 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। आज का ये वीडियो सामाजिक न्याय के ऊपर होने वाला है। इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सामाजिक न्याय का। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 अंक में पूछा जाएगा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। और इमैनुअल कांट है, इनके अनुसार जो है न्याय क्या है, इन्होंने क्या बताया है न्याय के बारे में। ठीक है, न्याय के बारे में इनके क्या विचार है, न्याय किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है कि इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों को क्या है, एक जैसे अवसर हमें प्राप्त करवाने चाहिए। एक तरह से ये कहते हैं, देखिए हर मनुष्य की गरिमा होती है और सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है। तो उनमें हर एक का यह प्राप्य होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा और विकास के लिए, लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या है, समान अवसर यानी प्राप्त हो, सभी के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। सभी व्यक्तियों को एक तो अहमियत बराबर देना और सभी को क्या है, एक जैसे अवसर जो है प्राप्त हो। ये क्या है, इन्होंने न्याय के ऊपर अपने विचार रखे हैं। तो इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय समझ आ गया होगा आपको। 2 नंबर का है वैसे, इसलिए आपको जो है थोड़ा बड़े में लिखना है। वैसे तो इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है, सभी के लिए समान अवसर जो है प्राप्त हो, ये है न्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका सैंपल पेपर में भी दिया गया था। तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके लिए, साथ ही जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, रोल्स का न्याय का सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। रोल्स का जो है न्याय का सिद्धांत क्या है, इन्होंने न्याय के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने कहा है न्याय के बारे में, इन्होंने अज्ञानता के एक पर्दे है, अगर आप चैप्टर पढ़ोगे बुक में तो वहां पे है अज्ञानता का पर्दा। ठीक है, उसके बारे में रोल्स ने इनको देखते हुए कहा है कि न्याय अगर हमें न्याय सिद्धांत अगर न्याय कायम करना है तो हमें क्या है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी। मतलब इन्होंने कहा है कि न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन इस तरह से किया कि यदि व्यक्ति को यह अनुमान नहीं होगा कि वह समाज में उसकी क्या हैसियत है या क्या स्थिति है, तो और उसे जो है हम समाज को संगठित करने का कार्य सौंपते हैं और नीति निर्धारण करने को दिया जाए उन्हें, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को जो है सुविधाएं दी जा सकेगी। जैसे कि अज्ञानता के पर्दे, न्याय आप एक तरह से दिखते होंगे अगर आप कोर्ट में भी जाते होंगे। ठीक है, अगर आप कोर्ट में जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक मूर्ति होती है जिसके आंखों पे क्या है, पट्टी बंधी रहती है। जहां पे आपको पता है कि वो मूर्ति क्यों रहती है और उसकी आंख पे जो है पट्टी क्यों रहती है, इसको आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। क्योंकि उसके सामने जो न्याय है, जो अदालत है, उसमें कोई भी व्यक्ति को देख ना पाए कि कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, सिर्फ उनकी वो आवाज सुन सकती है। ठीक है, तो उनके आधार पर न्याय, तो इसीलिए कहा है कि एक अगर हमें अगर अच्छे से अपना नियम बनाना है, कोई कार्य अच्छे से करना है, तो उस व्यक्ति को इन्होंने कहा है, जो व्यक्ति को अनुमान ही ना हो कि उसकी जो समाज है उसमें क्या स्थिति होगी, और उसको जो है उसको अगर हम बनाने को देंगे, कोई संगठित करने का कार्य देंगे या नीति निर्धारण का कार्य देंगे, तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा और सभी वर्ग को इसमें फायदा होगा। ठीक है, सभी को बराबर सुविधाएं मिलेगी। तो ये इनका रोल्स का जो है न्याय का सिद्धांत था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है न्यायपूर्ण बंटवारा। न्यायपूर्ण बंटवारा सोच के ही आप समझ जाओगे कि सभी को क्या है, सभी चीजों में बराबर का हक। ठीक है, कोई भी चीज हो। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या, वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम है। ठीक है, न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, सभी को क्या है कि समान बंटवारा हो सके। हमारी जो भी सेवाएं है या वस्तु है, ठीक है, उनका क्या है, समान वितरण हो सके, समान जो है बांटा जा सके। लेकिन आप देखेंगे अगर हम पुराने समय में जाते तो उस समय क्या था
भारत में छुआछूत जैसी जो है प्रथा थी, ठीक है, उसको हटाया गया। और जो उन जैसे ये प्रणाली छुआछूत हो गई, इनसे जो है जो लोग प्रभावित हुए, जिन लोगों को जो है बहुत ज्यादा ही जो है दबाया जाता था, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और सरकार द्वारा जो है तरह तरह की जो है कदम उठाती रहती है समय समय पर इनको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा समझ आ गया, सभी का क्या है, वस्तु और सेवाओं का समान वितरण, यही क्या है, न्यायपूर्ण बंटवारा। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। और ये है न्यायपूर्ण बंटवारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका सैंपल पेपर में भी ये पूछा गया था, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी करके जाए। आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर में भी आ सकता है, या 6 अंक में भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा पूरे चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 3 सिद्धांत आपको बताने हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जैसे एक हो गया आपका ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट हो गया, कोई एक पार्ट भी आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इनको अगर आप तीनों ही कर लेंगे रेडी, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आप सोल्व कर लेंगे। तो सामाजिक न्याय है, उसकी स्थापना के आपको 3 सिद्धांत बताने हैं। तो यहाँ पे 3 सिद्धांत कुछ इस तरह से है। सबसे पहला बताया हुआ है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, सभी के लिए जो है समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल हो गया, वर्ग हो गया, जाति हो गया, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। आपको भी पता है कि इस आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। लिंग आधार पर ही नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर भी जो है जांचा, मतलब नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके क्या है, काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। अगर विभिन्न जातियों के 2 वर्ग, यानी अगर 2 जातियों के लोग हैं और वो एक ही काम कर रहे, तो उनको क्या है, एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, एक जैसे पैसे मिलने चाहिए, एक जैसे जो समान पारिश्रमिक है वो मिलना चाहिए। ये एक आपका हो गया समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, पहला पॉइंट हो गया इनमें। दूसरा जो सिद्धांत है समानुपातिक न्याय, ऐसी क्या है, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां पर जो है समान बर्ताव करना अन्याय होगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, परीक्षा में बैठने वाले जो छात्र हैं उन सभी को एक जैसे अंक नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्या है, मेहनत और कौशल पे भी जो है डिपेंड करता है समानुपातिक न्याय में। तो खतरे, ये चीजें को अभी ध्यान रखा जाता है। इसको ध्यान में रखकर हम अलग अलग पारिश्रमिक या देना सही होगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो समानुपातिक न्याय क्या है, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जहां पर हम समान बर्ताव नहीं कर सकते, जैसे कि परीक्षा में बैठने वाले जो छात्र होते हैं सभी को एक जैसे अंक नहीं दिया जा सकता। या कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है, अब 2 व्यक्ति है काम कर रहे, एक काम कर रहा है जिसमें खतरा नहीं है, लेकिन एक काम कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है, जान जाने का खतरा है। तो इनमें क्या है, दोनों को अलग अलग जो है वेतन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये समानुपातिक न्याय हो गया। आगे आते हैं, अगला जो तीसरा इसका वो है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। अब देखिए हमें समाज में जो अगर न्याय स्थापित करना है, तो तीसरा जो ये है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की जो विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल है वो रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ जो है भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। अब जैसे परीक्षा में कोई बैठा है छात्र और वो जो है सक्षम नहीं है, जैसे वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है, कि वो जाके एग्जाम दे सके पेपर जो है हॉल में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कुछ विशेष ख्याल रखा जाएगा उनके लिए, उनके घर पे ही एग्जाम कराए जा सकते हैं। तो ऐसा विशेष कर सकते हैं निर्धारण। या कोई आप वर्क करते समय, काम पर जाते समय या काम करते समय कोई बीमार है, तो उनको क्या है कि उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको क्या है, समय से पहले ही जो उसकी मंथली सैलरी है उसको समय से पहले पैसे दे देना। ये सब क्या है, हमें विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल में आता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है 4 और 6 नंबर में आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है ये है। तो इसको जरूर अच्छे से आपको जो है रेडी कर लेना है, समझ लेना है इन क्वेश्चनों को, फिर जाना है अगले जो भी क्वेश्चन है उन पे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका 5वां, ये क्वेश्चन भी जो है 4 और 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ज्यादातर ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। भारत में जो है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, आपको उसका वर्णन करना है।
तो देखिए मेनली सी बात है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। तो यहाँ पे है, सभी को देखेंगे, सभी के लिए जो है निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कर दी गई है। पंचवर्षीय योजनाएं है, अंत्योदय योजनाएं है, अतियोदय योजनाएं है। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, जैसे आप देखते होंगे आरक्षण की व्यवस्था हो गई, या स्कूल में अगर आप क्लास में भी जाते होंगे तो अपनी क्लास में भी आपको पता होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले के समय पे उनको बहुत ज्यादा दबाया गया था, ठीक है। तो अभी के समय पे सरकार की स्कीमें आती रहती है जिसमें उन बच्चों को क्या है कि अलग से जो है उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। मेनली जो जर्नल वाले बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, या उनके लिए तरह तरह के जो है जैसे आप जानते होंगे उनको जो है ऊपर उठाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और जैसे और भी हो गए जो मुस्लिम हो गए बच्चे, उनको भी जो है उठाने के लिए या उनको मतलब दिया जाता है। मौलिक अधिकारों में प्रावधान किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है प्रयास किया गया है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए ये वे कदम थे जो भारत सरकार ने उठाए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन 4 और 6 नंबर में दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से रेडी कर ले, और ये क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत आपको बता दिए, वो बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ये भी 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि न्याय के जो है विभिन्न आयामों का आपको वर्णन करना है। तो न्याय के जो है टोटल 4 आयाम है, विविध, राजनीतिक, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक, टोटल 4 जो है इसके आयाम है। और सबसे पहला विविध विधिक आयाम, यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि जो है व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अनियमित करता है। यहाँ न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रकाशित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो विधिक न्याय हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा राजनीतिक न्याय क्या है, सभी व्यक्तियों को समान, जैसे किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है, समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करता है। जैसे राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार हो गया आपका। राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है, सार्वजनिक कार्यालयों में जो है निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो राजनीतिक न्याय कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। फिर आता है सामाजिक न्याय, इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा हो गया निश्चित करना, और समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान है तथा उनसे क्या जाति, धर्म, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर जो भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय जहां भी आए तो वहां क्या है, जाति, धर्म, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जहां पे राजनीतिक आए तो सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार है, साथ ही जो है कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर डालेंगे। आर्थिक में क्या आएगा, तो इसका अर्थ है सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्राप्त करवाना। इसका आज से लोगों ने की सहायता करना भी है। इसका जो आशय है, ठीक है, यहाँ पे जो है गलत लिख दिया, इसका आशय ऐसे लोगों की सहायता करना भी है जो कार्य करने की अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आश्रय हो गया तथा शिक्षा हो गया, इनकी पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है। तो ये था आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आपका विधिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कौन कौन से आयामों के आपको वर्णन भी कर दिया, साथ में क्या कौन कौन से आपके आयाम है, टोटल 4 आयाम थे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। तीसरा, ये चौथा, टोटल आप 4 आयामों को एक बार देख के चले जाएंगे, आप पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये था आपका जो है इस चैप्टर से निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस चैप्टर से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके निकलने वाले हैं। अब आगे कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। जो है हमने पूरा का पूरा पोल साइंस आप कहेंगे इसे, ठीक है, तो इसका हमने पूरा का पूरा आपका फर्स्ट बुक
फर्स्ट बुक से जो चैप्टर आ रहे थे आपका, जैसे कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका हो गया चैप्टर 4, आपका विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, न्यायपालिका, ये 3 जो है आपके फर्स्ट बुक से आ रहे थे। इसके टोटली हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। सेकंड बुक के जो भी आ रहे थे, आपका स्वतंत्रता आ रहा था, समानता आ रहा था, ये भी जो है आपका कवर करवा दिया गया। और आज जो है सामाजिक न्याय जो आपका आ रहा था, वो भी हमने पूरा करवा दिया है। तो इन 6 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल रहे थे, वो हमने पूरा कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी चैप्टरों के आपको जो है वहां पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। साथ ही आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और कोई क्वेश्चंस हो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इससे रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा मेरा, कृष्णा JKN करके, ठीक है, आप वहां पे जो है आप जाके जो है मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे वहां पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिख रहा होगा, जहां पे सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे आप हम जो है कोई भी नई वीडियोस डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो और जो प्रैक्टिस पेपर है, पॉलिटिकल साइंस के जो प्रैक्टिस पेपर है वो 3 करवा दिए गए हैं। इनको जाकर जरूर सॉल्व करके देखना आपको कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और जो आपको चैप्टर वाइज करवा दिए वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देख लेना प्रैक्टिस पेपर को। यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।